अगर आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है तो पैसे कैसे बचाएं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। बस आपसे एक गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपको पैसे सेव करना आसान लगने लगेगा। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि सैलरी से पैसे कैसे बचाएं। उस वीडियो पर मुझे बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद कहा और कई लोगों ने एक कॉमन सवाल भी करा कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि उनके लिए चाहकर भी पैसे बचाना मुमकिन नहीं हो पाता। मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करना पसंद करता हूं और मैं इस बात से सहमत हूं और उन हालातों से निकल चुका हूं जहां 100 रुपए बचाना भी नामुमकिन की हद तक मुश्किल हो जाता था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, ये काम नामुमकिन की हद तक मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। और आप अपनी परेशानी के वक्त भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करके पैसे बचा सकते हैं। कैसे, मैं वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने चिकन सूप फॉर सोल में पढ़ी थी। और दोस्तों यकीन दिलाता हूँ, ये कहानी सुनकर आप हिल जाएंगे। एक 5 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे और माँ बड़ी मुश्किल से अपने घर को चला रही थी। एक दिन बच्चा घर आया और माँ से बोला, मुझे डिज्नी वर्ल्ड जाना है, क्या आप लेकर चलोगी? माँ के दिमाग में पहली बात आई कि नहीं, हम वहाँ जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन माँ ने बच्चे से ना नहीं कहा। माँ बोली, हम जा सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे पैसे बचाने होंगे। बच्चे ने कहा, कितने पैसे बचाने होंगे? माँ को पता नहीं था कितने पैसे चाहिए, तो माँ ने टिकट, खाना, रहना सभी का हिसाब लगाया और फिर बोली $2000। 5 साल के छोटे से बच्चे ने कहा, ठीक है, हम बचाएंगे। फिर अगला सवाल किया, पर कैसे? माँ ने कहा, हम ऐसा करते हैं कि जो तुम बाजार से टॉफी और आइसक्रीम खाते हो, जब तुम नहीं खाओगे तो उस पैसे को हम सेव करेंगे। जो मैं कॉफी पीती हूँ वो मैं नहीं पीऊंगी और उस पैसे को सेव करेंगे। और इस तरह से कुछ और बातें हुई। अब लड़के ने कहा कि हम इस तरह से सेव करके कितने दिन में डिज्नी वर्ल्ड जा पाएंगे। अब तक माँ को भी यकीन नहीं था कि वो लोग पैसे बचा पाएंगे या कभी डिज्नी वर्ल्ड जा पाएंगे। लेकिन बच्चे का मन रखने के लिए माँ ने कहा, कुछ सालों में। अब उस दिन से सेविंग शुरू हो गई। लड़के ने टॉफी आइसक्रीम खाना बंद कर दी और जब लड़का ये नहीं खाता तो माँ पूरी ईमानदारी से उस पैसे को एक कांच के बर्तन में डाल देती। माँ कई बार बाहर कॉफी पीने का सोचती और फिर उसे ध्यान आता कि आज पैसे बचाने हैं तो वो कॉफी नहीं पीती। लेकिन आने के बाद उस बचे हुए पैसे को तुरंत जार में डाल देती और इस तरह से पूरा महीना निकल गया। महीने के बाद उन्होंने देखा तो उस जार में $57 जमा हो चुके थे, जो कि आज से 20 साल पहले एक बहुत बड़ा अमाउंट था। माँ ने उस पैसे को बैंक में जमा करा दिया और खुद में भी एक चेंज देखा। 1 महीने पहले तक माँ को यह लगता था कि हम कभी भी डिज्नी वर्ल्ड नहीं जा पाएंगे, पर अब माँ को ये लगने लगा था कि हम कुछ सालों में से ही पर डिज्नी वर्ल्ड जरूर जा पाएंगे। ये बचत का सिलसिला ऐसे ही मन मार कर चलता रहा और कुछ वक्त में ये उनकी आदत में शामिल हो गया। और साल खत्म होते होते उनके पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो डिज्नी वर्ल्ड घूमकर वापस आ जाएं। हालांकि उस ट्रिप के लिए उस माँ को कुछ और भी अरेंजमेंट करने पड़े थे, लेकिन जो ट्रिप 1 साल पहले नामुमकिन थी वो सिर्फ एक फैसले से मुमकिन हो गई। ये कहानी आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद आपको 3 बातें बताना था। इनमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपने दिमाग में ये यकीन बना लिया है कि जिम्मेदारियों के कारण आप पैसा बचा ही नहीं सकते। मैं फिर से कहूँगा, ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो पहले अपने आप को यकीन दिला दीजिए कि आप ऐसा कर सकते हैं, तभी आप पैसा बचा पाएंगे। दूसरी बात, जब आप पैसे बचाने की कोशिश करें तो ये कोशिश पूरी ईमानदारी से होना चाहिए और आप कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप पैसे बचाने के लिए खुद को एक कारण दीजिए, जैसे कि इस कहानी में माँ और बेटे दोनों ने ही दिया था। अब हम बात करें पैसे बचाने के टिप्स की, तो सबसे पहले आपको खुद को एक कारण देना होगा कि आपको पैसे क्यों बचाने हैं। ये कारण कुछ भी हो सकता है, बस कोशिश कीजिए पूरी तरह से जेन्युइन कारण हो। आप ये पैसे अपने लिए नए जूते खरीदने को बचा सकते हैं, एक नया फोन खरीदने के लिए बचा सकते हैं, छुट्टी पर जाने के लिए बचा सकते हैं, अपने बच्चे को अगले साल एक नए स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए बचा सकते हैं, अपना कर्ज खत्म करने के लिए बचा सकते हैं। कारण कुछ भी हो, पर आपके पास इस पैसे को बचाने का एक कारण होना चाहिए ताकि आप ईमानदारी से इसके लिए कोशिश कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आप अपनी सैलरी आते ही सैलरी से एक हिस्सा निकालकर अलग रख दीजिए। सही तरीका तो ये होगा कि आपको अपनी सैलरी में से कम 10% पैसा निकाल कर रख देना चाहिए। लेकिन हमारा ये वीडियो ही इस बात पर है कि जिम्मेदारियों के कारण आप 10% बचा ही नहीं सकते। तो मैं आपसे कहता भी नहीं कि 10% बचाओ, पर आई एम श्योर 1% तो बचा ही सकते हो। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आप सैलरी आते ही उसमें से 100 रुपए निकाल कर अलग रख दीजिए और इस पैसे को ना छूने की कसम खा लीजिए। इस निकाले हुए 1% पैसे से सबसे पहले तो आप एक गुल्लक खरीदिए और गुल्लक खरीदने के बाद बचे हुए सारे पैसे उस गुल्लक में डाल दीजिए। अगर 1 या 2 रुपए बचे हैं तो उनको भी इस गुल्लक में डाल दीजिए
पर ये सेविंग का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता, असल में सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। अब आपको ये देखना है कि जो खर्चे आप अपनी ज़रूरी पर स्किप करने वाली ज़रूरतों पर करते हैं, तो क्या पैसे बचाने के लिए आप उन खर्चों को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि आप घर से बाहर गए और आपको 10 रुपए के पानी बताशे या समोसे खाने का मन हुआ। अब इस जगह पर आपको ये सोचना है कि या तो आप अपने उस कारण के लिए पैसे बचा सकते हैं या फिर समोसा खा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये काम मुश्किल तो है, लेकिन एक 5 साल के बच्चे ने 1 साल तक टॉफ़ी और आइसक्रीम नहीं खाई क्योंकि वो डिज्नी वर्ल्ड जाने के लिए डेडिकेटेड था। तो अगर आप भी अपने कारण के लिए डेडिकेटेड हैं तो आप अपनी इस चाहत को दबा सकेंगे। अब यहाँ आपने अपनी चाहत को तो दबा दिया, लेकिन आपको यहाँ रुकना नहीं है। आपने अभी 10 रुपये बचाए हैं, तो इस पैसे को किसी और ज़रूरत के लिए खर्च नहीं करना है, बल्कि इसे निकाल कर अपनी दूसरी जेब में रख लीजिए और घर जाने के बाद आपको ये पैसे तुरंत ही अपने गले में डाल देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन जानिए दोस्तों, ये पैसा आप किसी और ज़रूरत में खर्च कर देंगे। इस जगह अगर आपके 4 लोगों के परिवार ने समोसा खाने से इनकार कर दिया है तो आपको इस दिन लगभग 40 रुपये डालने चाहिए। अगर आप पैसे बचाने के लिए 5 रुपये की चाय नहीं पीते तो वो पैसे भी आपको इस गुल्लक में डालना चाहिए। अगर आपका परिवार किसी खर्च को अवॉइड करके पैसे बचाता है तो उस पैसे को भी इस गुल्लक में डालिए और पूरे महीने तक इस प्रोसेस को करते रहिए। महीना खत्म होने पर इस पूरे पैसे को निकाल कर गिनिए। एक डायरी में नोट करिए कि आपने कितने पैसे जमा करे हैं और उसके बाद इस पूरे पैसे को एक सेविंग अकाउंट में ले जाकर के जमा कर दीजिए और फिर से इसी प्रोसेस को दोहराते रहिए तब तक जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो जाए। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पैसे आप सिर्फ तभी निकालेंगे जब आप अपने उस टारगेट को पूरा कर लें जिसके लिए आपने पैसे जमा करे थे। मैं जानता हूँ जो तरीका मैंने आपको अभी भी बताया है वो बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन की हद तक मुश्किल, लेकिन पॉसिबल है और काम भी करता है। साथ ही मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ 1 महीने में ये तरीका आपकी आदत में शामिल हो जाएगा और फिर आपके लिए ये सब आसान लगने लगेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये बात मैं पूरी यकीन के साथ कैसे कह सकता हूँ, तो उसका कारण ये है कि मैंने इस तरीके से पैसे बचाकर मेरे कई कर्जों को खत्म करा था। आज से कुछ साल पहले नौकरी छूटने के बाद खुद का काम करने की जिद के कारण मेरी इनकम बहुत कम हो चुकी थी। घर की EMI भरने के पैसे नहीं थे, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट करना नामुमकिन होता था, घर खरीदने के लिए कर्जों का ब्याज बढ़ते जा रहा था और घर की बेसिक ज़रूरतें मुश्किल से पूरी हो रही थी। तब मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरीके को अपनाना शुरू किया और मैंने पहले महीने में ही बहुत सारे पैसे बचा लिए। उन बचे हुए पैसों का इस्तेमाल मैंने मेरे काम को बढ़ाने के लिए करा। मेरा काम तो बढ़ रहा था, लेकिन मैंने सेविंग के इस तरीके को तब तक नहीं छोड़ा जब तक मेरा पूरा कर्ज खत्म नहीं हो गया और मेरी लाइफ की गाड़ी पटरी पर नहीं आ गई। हालांकि अब मैं इस तरह से सेविंग करने के लिए अपने परिवार का मन नहीं मारता, क्योंकि मैंने अपने कर्जों को खत्म करने के साथ ही अपनी इनकम को भी बढ़ाया है। लेकिन मैं और मेरी पत्नी आज भी अगर 1 रुपया बचा सकते हैं तो बचाते हैं और उस बचे हुए पैसे को किसी सही जगह पर लगाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं आपसे सिर्फ 3 बातें कहूँगा। पहली ये कि ये तरीका मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं, और आपके ऊपर चाहे कितनी भी जिम्मेदारियाँ हों, आप अगर चाहें तो अपने पैसे बचा सकते हैं। दूसरी बात ये कि पैसे बचाने के साथ ही आप अपनी इनकम को बढ़ाने के तरीकों के बारे में भी सोचिए। सिर्फ पैसे बचाने से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हो पाएगी, आपको अपनी इनकम भी बढ़ाना ही होगी। और तीसरी बात, आपके हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, पैसे से जुड़ी हुई अच्छी किताबें जरूर पढ़ते रहिए। अगर मैंने इस तीसरे तरीके को नहीं अपनाया होता तो ना ही मैं मेरी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाता और ना ही मैं मेरी इनकम को बढ़ा पाता और ना ही मैं आपके साथ कोई जानकारी शेयर कर पाता। आपकी मदद के लिए मैं 3 किताबें डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ और आपको यही सलाह दूंगा, उन 3 किताबों को पढ़िए जरूर। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और को फ़ायदा पहुँचा सकती है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।